की और रहो तो और बता दो। बोले देवनारायण भगवान की। जी महाराज की साहब मंच पर उपस्थित गुडला संघर्ष समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण, बारेगांव, बैसला और आसपास के सभी समाजों के प्रमुख बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 40 दिन से दोनों ओर किसानों में एक खिंचाव चल रहा था। एक खंडीप में धरना चल रहा था, एक आप लोगों के द्वारा यहां धरना दिया जा रहा था। सरकार के संज्ञान में जब बात आई तो ये स्वाभाविक है कि सरकार समाधान का रास्ता खोजकर आपसी भाईचारे की बात करती है, क्योंकि हमारा ये राजधर्म भी है कि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था खराब नहीं हो और सबको सबके अधिकारों की रक्षा हो। ये कोई भी सरकार हो वो करती आई है और करेंगी भी, लेकिन ये विषय पेचीदा था और इस पेचीदा विषय पर कुछ तनाव की स्थितियां कुछ युवा उत्साही और असंस्कारित लोगों के द्वारा हो गई थी। टिप्पणियां हुई, तनाव बढ़ा, चिंता बढ़ी, लेकिन जब तनाव होता है तो ये चीज हो जाती है। फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बड़े धैर्य से, सब लोगों ने, युवा हों, हमारे बुजुर्ग हों, धैर्य से काम लिया। देवलेन मोड़ पर भी 20,000 की संख्या में आप लोग थे। वहां भी जब आपने याद किया तो मैं आपके बीच में पहुंचा और ऊपर तक चर्चाएं हुई कि एक मंत्री सरकार में रहते हुए आंदोलनकारियों के बीच में पहुंचा। स्वाभाविक है, लेकिन मेरा ये फर्ज है, क्योंकि मैं सरकार में हूं। कोई भी वर्ग, कोई भी समाज जब आंदोलित होता है तो हमें उससे बात करनी चाहिए। सरकार में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बात करके समस्या का हम समाधान करें, और उसी श्रृंखला में जब आपके पास पहुंचा तो मैंने अपनी बात रखी। सरकार के संज्ञान में जब बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संभागीय आयुक्त महोदय के वहां दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बैठा करके वार्ता शुरू हुई। और मैं ये समझ सकता हूं कि आपके भेजे गए प्रतिनिधियों ने वहां भी बड़ी अच्छी और सकारात्मक बात करी। जब सकारात्मक बात हुई तो उसको नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों ने सराहा और ये कहा कि हां, समझदारी के प्रयास हैं, समझदार लोग हैं और उचित बात आपके द्वारा कही गई है। बात नहीं बन पाई, दोबारा फिर लोग बैठे, भाईचारे की बात हुई। आपसी भाईचारा आपका यहां आपस में है। नरसिंह मंदिर पर दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोग बैठे। मेरे पास जो सूचना प्राप्त हुई, आपकी ओर से ये कहा गया था कि पहले हम धरना समाप्त कर देते हैं, उसके बाद आप धरना समाप्त कर दो और फिर बैठ लेंगे, समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। ऐसी बात थी क्या और बात थी? बड़ा मन करके आपने कहा कि पहले हम धरना खत्म कर देते हैं, फिर आप धरना खत्म कर दो, और दोनों जब धरना खत्म हो जाएंगे तो बैठ के पंच पटेल समस्या का समाधान निकाल लेंगे। आपने ये प्रस्ताव दिया था, लेकिन शुभ घड़ी नहीं थी, बात नहीं बन पाई और बात बिगड़ गई।
जब दोनों ओर का तनाव दिखाई दिया तो सरकार ने मुझे और किरोड़ीलाल जी को कहा कि आप अपने अपने समाजों में बात करिए, समझाइए, तनाव ठीक नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं। गंभीर में भी पानी हो, आपके गांव जो कैचमेंट एरिया के लिफ्ट से जाना है उसका भी काम द्रुत गति से हो, आपको भी पानी मिले, और कमांड एरिया के मांगते हैं तो उनको भी मिले। एक रास्ता सुझा करके इसका समस्या का समाधान किया जाए। मैं कह रहा हूं आपको, कल 1 घंटे मेरी और किरोड़ीलाल जी की बात हुई, दोनों बैठे और मैंने स्पष्ट कहा कि यदि इन समाजों का नुकसान हो गया तो जनता हमें गाली देगी क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं। जनता ये कहेगी कि आपने समझाया क्यों नहीं, आपने उचित समाधान निकाला क्यों नहीं। सबके पास जाकर के बात करिए, समाधान निकालें। उसके बाद सरकार के 2 बड़े अधिकारी आए, और अधिकारी जब आए तो आप लोगों की संघर्ष समिति की और उधर से जो संघर्ष समिति थी, कल कलेक्ट्रेट करौली में वार्ता हुई। वार्ता होकर के एक समाधान का रास्ता निकला। बड़े अधिकारियों ने कहा कि हम निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है वो हमारे ध्यान में है और उसको मिटाना है, हमारे संज्ञान में लाए। मुझे 3 दिन हो गए मैं यहाँ करौली में ही कैंप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चिंता है कि ये जो भविष्य है हमारा, जिसके चेहरे में हम चमक देखते हैं, के लोग हैं, आपके अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके मान सम्मान की रक्षा कैसे की जा सकती है, आपके मान सम्मान की रक्षा कैसे की जा सकती है, कोई अनहोनी नहीं हो, उसकी चिंता के लिए मैं कह रहा हूं, आज तक के इतिहास में कोई भी मंत्री इस तरह से 3-3, 4-4 दिन पड़ा रहा हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे चिंता थी। उस चिंता को खत्म करना है, आपस में चर्चा करनी, समाधान करना है। आपकी बात थी, पहले हम धरना खत्म कर देंगे, उसके बाद वो कर देंगे, लेकिन एक आज बात बड़ी हुई है, उन्होंने पहले धरना खत्म कर दिया है, और धरना खत्म करके उसके बाद आपसे आग्रह के लिए, क्योंकि सब चीज का समाधान है, हम बैठे हैं सरकार में, आपके प्रतिनिधि हैं, आप तो 11 आदमियों की कमेटी या तो जो बना रखी है वही, उसमें कोई एकाध जोड़ना घटाना हो तो आप स्वतंत्र वो कमेटी बना दो। सिंचाई मंत्री जी के यहाँ पूरी चर्चा होगी, पूरा समाधान होगा, और समाधान होकर के दोनों पक्षों की सहमति से जो दोनों पक्ष सहमत हो जाएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाइयां होंगी। ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, मैं भी आपके साथ रहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और मैं अपील कर रहा हूं आपसे, जब उन भाइयों ने अपना धरना खत्म कर दिया है तो मेरी अपील है कि आप शांतिपूर्वक जाइए, घरों पर रहिए। वो 11 आदमियों की कमेटी लगातार हमारे संपर्क में रहे, जब भी प्रशासन बुलाए वहां आए, सरकार बुलाए वहां आए, और सहमति से समाधान निकाल करके इस समस्या का परमानेंट समाधान करने का काम करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।